केतरान साहब भी हमारे साथ हैं। कल को मेरे साथ कोई वादा करके वोट देता है और जब वोट का वक्त आता है तो वोट नहीं देता है। किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं होती है, अगर कोई होती है वो गलत है। अगर यहाँ पे कोई कहता है कि ये मिसिंग पर्सन है, मैं इसकी मुखालिफत करूंगा कि कोई किसी को जबरदस्ती ना करे। लेकिन 5 थे, 5 से फिर 3 पे आ गए, लाला आ गया मिसिंग पर्सन, वो कहता है मैं तो मिसिंग नहीं था। मकसद एक चीज को हमने थोड़ा सा देखना है, उनके तह तक पहुंचना है कि भाई कौन लोग हैं, ये मुंतखब लोग हैं। मुंतखब लोगों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ना मेरे साथ कर सकता है, ना सना साहब के साथ कर सकता है, ना सरदार साहब के साथ कर सकता है। हमने जब बात की, कुछ अल्फाज हमारे होते हैं, क्योंकि हम पश्तून बलोच यहाँ पे रहते हुए कुछ हमारी उर्दू में हमारे अल्फाज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। हम कुछ कहना चाहते हैं, उसको सही एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जनाब स्पीकर साहब। हम गैर जमहूरी, ये जमहूरी हक है, कायदे ऐवान के खिलाफ कायदे ऐवान को बनाना और कायदे ऐवान के खिलाफ किसी को अदम एतमाद लाना, ये बिल्कुल जमहूरी है। इसको हम गैर जमहूरी नहीं कहते हैं। हमने गैर जमहूरी अल्फाज इस बुनियाद पे कहा कि एनपी में कोई मुदाखलत करे, एनपी को तोड़ने की कोशिश करे, तो हम उसको गैर जमहूरी कहते हैं। हम किसी गवर्नमेंट को गैर जमहूरी तरीके से उनको रुखसत करने की कोशिश करेगा तो हम उनकी मुखालिफत करेंगे। हमारी पार्टी ने रोज अव्वल से की है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम यहां पे बैठे हुए वजीर बन के तो हम इंजॉय करेंगे। हम कल अपोजिशन में बैठेंगे, अगर हम हारेंगे हम अपोजिशन में बैठेंगे। हम इस वजारत से नहीं चपटेंगे कि हम वजारत के लिए लड़ते हैं। हमारे दोस्तों ने कुछ कहा कि ये हमारे साथ वादे हुए थे, किस चीज के वादे हुए थे? वादे वजारतों के हुए थे, तो वजारत नहीं मिली तो नाराज हो गए। 3 महीने में, 2 महीने में सेनेट में कुछ होता है। मैं इन चीजों को थोड़ा सा पॉइंट आउट इसलिए करना चाहता हूं जनाब स्पीकर साहब, आपके तहफुजात होंगे, सही होंगे, ये नहीं मैं कहता हूं कि गलत है आपके, मेरे तहफुजात होंगे। कोई इंसान मुकम्मल नहीं है इस दुनिया में, गलतियां इंसान से ही होती है। लेकिन एक घर में रहते हुए एक फैमिली की तरह, एक खानदान की तरह हमें आपस में बैठ के एक दूसरे को सुनना चाहिए और उसको हल करना चाहिए। हमने ये कोशिश की, हमने हमेशा मुफाहिमत की जो है सियासत की है। हम तशद्दुद से नफरत करते हैं, कोई भी यहाँ पे अगर तशद्दुद करता है हम उसकी मुखालिफत करते हैं। हम बादशाह खान के पैरोकार हैं, हमने अदम तशद्दुद पे अपने अमल पैरा होके वही सीखा है। हमारे दोस्त जितने बैठे हुए हैं, ये ज्यादातर अगर मुफ्ती महमूद साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब, सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब, खान शहीद साहब, वली खान, बादशाह खान, ये तो एक ही किश्ती के जो है सवारी थे। इन्होंने तो जमहूरियत दी, इन्होंने तो इस मुल्क को वोट का हक दिया और उस वोट की बुनियाद पे हम एक दूसरे को बनाते हैं, चाहे वो नीचे से हो चाहे वो पार्लियामेंट में हो। तो पार्लियामेंट में हम ये नहीं कहते कि हम एक दूसरे को इस तरह जलील करने की कोशिश करें कि हम अपनी वो रिवायत को भूल जाएं। हम तो रिवायत को पामाल नहीं करने देंगे। स्पीकर साहब, आप आते हो, आपको मुबारकबाद देंगे जमहूरी तरीके से। जाम साहब रह के, जाम साहब हमारे हैं, हम जाम साहब के साथ खड़े हैं। हम तो साहब कहते हैं कि हम खड़े, चाहे वो हारते हैं चाहे वो जीतते हैं। जीतेगा तो एक ही बंदा। हम अपने इलाके में जब इलेक्शन लड़ते हैं तो मेरे मुकाबले में 25 लोग थे। हर एक इस सोच के तहत आता है कि जी मैं जीत के असेंबली का मेंबर रहूंगा। तो जीतेगा तो एक बंदा, 29 तो हार गए। तो फिर ये कैसा होता है? ये पार्लियामान में भी इसी तरह होता है, ये लोकल गवर्नमेंट में काउंसिलर भी इसी तरह अपने इसी तवक्कुआत के साथ आगे मैदान में कूदता है। लेकिन हम जमहूरियत के जरिए बिल्कुल हक रखते हैं, वोट करते हैं। वोट पे जिसका हक बना, जो जीत गया, हम उसको मुबारकबाद देंगे, ये हमारी रिवायत है। लेकिन मैं ये कह दूं कि इस गवर्नमेंट में रहते हुए मैं आपको ये कह दूं कि जाम कमाल ने जो खिदमत की, ये मेरी राय है या मैं कहता हूं, बल्कि ये मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये एक जो ऑन द रिकॉर्ड बातें होती है वो बताता हूं। सिर्फ यहां पे तकरीर में ये नहीं कहता हूं कि कौन गलत है कौन वो है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज रिटर्न लेटर टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को लिखा है। सिर्फ मैं 2-3 लफ्ज इसका पढ़ता हूं, आपको बताता हूं कि मिस्टर पीएम इज आवर व्यू, योर गवर्नमेंट इज स्टेबल ओनली इफ योर provincial government
are stable and functioning for all full term. आपको बताता हूं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैबिनेट जो अमेरिका का, आप मुझे तो आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं इधर तकरीर में सबको बताना चाहता हूं, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है सरदार साहब, आप मुझे जरा कहने दे. Is the government by Chief Minister Mr. Jam Kamal Khan deserve to be given a full term. एक वाहिद चीफ मिनिस्टर है जिसके बारे में दुनिया ने लिखा है कि इसने काम किया है. काम बताता हूं आपको, काम सना साहब फिर आप गलत बयानी कर रहे हो. आप मेरी तकरीर में बोल रहे हैं, मैंने आपकी दो पाकिस्तान ओरिजिन के एक लड़के ने ऑक्सफोर्ड का लेटर पैड इस्तेमाल करके लेटर लिखा है. जनाबे वाला ये ऐवान बहुत मोअज़्ज़ज़ है. आप गलत बातें करते हो. सना साहब आपने जितनी भी कैलकुलेशन लाई है आपकी सारी गलत है. यहाँ पे देखो, अगर मेरी बातों को देखो, चेयर को एड्रेस करें, ये सना गलत कर रहा है. ये भी लिफ्टॉफ पे बैठ के कुछ चीजें लेके और यहाँ लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं. अभी ये मेरी तकरीर में क्यों बोल रहे हैं? तो ये क्यों नहीं बैठता है? अगर 6,500 घंटे साबित करे 3 साल में, मैं इस्तीफा दे दूंगा. 6.5 लाख घंटे का फीस है वजीर. मेरे अदाद-ओ-शुमार से आप डरते हैं. आपका अदाद-ओ-शुमार आप, मैं भी कहता हूं ये गलत नहीं है. आप गलत क्यों कहते हो? आप, मैं आऊंगा, हम आपके साथ पहले भी बैठे थे भाई, आप भी हम आपके साथ बैठेंगे. आप क्यों माइंड कर रहे हो? बदनाम ना करें सर, बलोचिस्तान के मामले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को न लाए प्लीज. यार सना साहब आप मेहरबानी करके बैठ जाए. प्लीज सना बोलो साहब, आपका टाइम. चलो आप बात करो. थैंक यू सना जी. तकरीर दोबारा सुनते हैं, परवाह नहीं जी. लोग इतने जाहिल और अनपढ़ नहीं है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राब्ता न कर सकें. ये लेटर पाकिस्तान ओरिजिन के एक शख्स ने खुद लिख के भेजा है. उसी तरह कर रहे हैं, लिख आप के भी भेजा उसी तरह है. कर रहे हैं. मैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जी सना बोलो साहब प्लीज. आप कर रहे हो गलत है. आप कौन होते हो मुझे गलती? आप कल में अगर आप असूली बंदे ना दोनों तरफ कह दे ना, तो इधर क्यों खामोश नहीं करवाते हैं? आप कोई जमरुख साहब प्लीज. सना साहब आप तो मुझे सुन ले यार. जी जमरुख साहब गलत हूँ बस, ठीक है. ये गलत है. आप गलत है. आप अजीब बात कंटिन्यू करें. हम आपकी तसल्ली से आपकी तकरीर सुनी. जी. जिस तरह हमारे गवर्नमेंट को बदनाम करने के आपने जिस तरह इल्जामात लगे, आपने जिस तरह बातें की, आप मेरे साथ सवाल जवाब क्यों करते हो यार? मैं स्पीकर साहब से मुखातिब हूँ, आप मेरे सवाल जवाब करते हो. आप सना यूनिवर्सिटी का लाया यार, आप किसी और बंदे को कह दो, वो फिर मेरी तकरीर में ये कहेगा कि ये गलत है. जी जमरुख साहब टू द पॉइंट आ जाए. रिक्वेस्ट करते हैं आप 2 मिनट. जमरुख साहब क्या आप लोग आपसे बहस करते हैं? ये जानबूझ के ये धंधे करते हैं. अब बात करें. जमरुख साहब प्लीज कंटिन्यू. जी आप प्लीज आप लोग मुदाखलत नहीं करें. देखो जनाब स्पीकर साहब, आप लोग उस तरह नहीं करें जो उस तरह हो रहा है. जनाब स्पीकर साहब, हम एक बात करते हैं, करने देंगे. अभी आप तवाजुन कर लें, आप एक तराजू उठा लें दूसरी गवर्नमेंटों का, इस गवर्नमेंटों का थोड़ा मवाजना कर लें कि किस में ज्यादा लाशें गिरी हैं, किस में ज्यादा. ये हमारे भाई हैं, हमने हमेशा इस पे स्टैंड लिया क्योंकि हमने उठाया ये लाशें. इसका भाई का लाश हमने उठाया, इसका कजन का लाश हमने उठाया कुछ लाख में, उसके भाई का लाश उठाया, उसके कजन का लाश उठाया, इसी गवर्नमेंट में उठाया. तो ये तो नहीं है कि जी आप लोग ये कर रहे हो, तमाशे कर रहे हो. मैं खुद मिनिस्टर था जब अजहर खान के वालिद को शहीद किया गया. किसने किया? ये तो होता रहता है. गवर्नमेंट को अनस्टेबल बनाने के लिए, गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए आपको भी लाशें भी मिलेंगी, आपको तशद्दुद ज़दा लाशें, आपको जेलों में भी डाले जाएंगे. इसका मकसद नहीं है कि गवर्नमेंट नाकाम है. गवर्नमेंट ने कितना कंट्रोल किया है, कहां तक किया है. जाम साहब ने यहाँ पे बिला तफरीक ठीक है काम किया है. किसी के साथ नाजायज हुआ होगा, ये मैं नहीं कहता हूं कि नहीं हुआ है. जनाब स्पीकर साहब, इस पे हमें सोचना चाहिए. मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जीत की तरफ जाऊंगा और मैं हार की तरफ. हर इंसान ये कहता है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इंसान का हौसला बुलंद होना चाहिए और इंसान को एक सिस्टम के तहत चलना चाहिए.
ہم آئین رکھتے ہیں, ہم پالیسیز رکھتے ہیں, ہم نے ہمیشہ اس کی پاسداری کی ہے, لیکن ہم غیر آئینی, غیر جمہوری طریقے سے جو بھی یہاں پہ کارروائی کریں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے, ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے. میں ایگریکلچر کا آپ کو بتا دوں کیا حالت تھی اس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی, پچھلے کتنے فنڈز آئے ہیں فیڈرل سے, کتنے اس پروونشل سے آئے, ہر صوبے میں بلا تفریق کام ہوا ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے بھائی کو دے دو, میرے کزن کو دے دو اور میرے حوالے کر لو چیزیں, تو اس پہ ہم نے ان کی مخالفت کی ہے. اس پہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس طرح وزیر اعلیٰ سے بھی ناراض ہوئے ہوں گے. لیکن حقیقت کو چھپانا نہیں چاہیے, حقیقت کو سامنے لانا چاہیے کہ 3 سال میں ایک چیز جو ہے, ایک کام ہوا ہے. کچھ دوست جس طرح اظہر خان نے کہا کہ 3 مہینے تک تعریف ہوتی تھی اور 3 مہینے کے بعد کمٹمنٹ پورا نہیں ہوا, غیر جمہوری طریقہ ہوا. کیسے ہوا؟ ایف آئی آر تو ہمارے خلاف ہی کہتے ہیں, لاشیں گری ہمارے خلاف. ابھی وہ دوست بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے, جمہوریت ہے, بیٹھ جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہم تھوڑا سا اپنے حدود میں رہ کے ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سیاست کرنی چاہیے. ہماری گورنمنٹ کی میں نے بات کی کہ 2008 سے تو نواب اکبر بگٹی صاحب جب شہید ہوئے, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی گورنمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کس کی گورنمنٹ میں؟ اور اسی وقت سے جو امن و امان خراب ہوا ہے اور آج تک تو چل رہا ہے بلوچستان, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کسی جام کمال صاحب کی ذمہ داری تو نہیں ہے, یہ تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. کیا وہ سب مل کے اس بلوچستان سے دہشت گردی کو, اس بلوچستان کو ایک پرامن صوبہ بنانے کے لیے ہم کوشش کریں ساتھ مل کے. لیکن یہ شرائط, خواہشات اور اس پہ اگر سیاست چلی گئی تو پھر سیاست جو ہے وہ مٹ جاتی ہے. پھر جو ہے ہمارے بلوچستان کے متعلق آج بھی جو بات ہو رہی ہے مرکز میں, دنیا میں, کہ جی یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ بلوچستان میں کس چیز پہ ناراضگی ہے, یہ بلوچستان میں حکومت گرانے کی کیا ضرورت پڑی ہے, یہ سوال تو اٹھتا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ غیر جمہوری عمل ہے, میرے دوست نے کہا جمہوری عمل ہے, لیکن یہ سوال تو لوگ اٹھاتے ہیں کہ ایک منتخب گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش جب کرتے ہیں لوگ تو کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اس بنیاد پہ کہ جی میرا پلانا نہیں ہوا, میرا ایکسن نہیں لگا, میرا پلانا چیز نہیں لگا, میری پلانی چیز کی پوسٹنگ نہیں ہوئی, میرے پلانی چیز کی یہ نہیں ہوئی, میرے یہ نہیں ہوا. ان چیزوں پہ تو گورنمنٹ جو ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے, اس کو تو بہت بڑی نظر سے دیکھنی چاہیے. جناب اسپیکر صاحب آپ ہنس رہے ہو, ہم اور آپ تو جانتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ جناب اسپیکر صاحب آپ پلیز مطمئن کنٹینیو, رہیں. پلیز. میں صرف آپ کو آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. تھینک یو, لیکن تھینک یو. آپ ہمارے دل میں بہت احترام رکھتے ہو, حقیقت میں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں گے, لیکن ایک سرد دائرے میں رہ کے ایک پیار اور محبت سے. پرواہ نہیں, 3 دن کے بعد الیکشن ہوتا ہے, اگر ہم جیت گئے تو ہمیں مبارک ہو, اگر آپ لوگ جیت گئے حسد صاحب کو مبارکباد دے دیں گے, اگر نہیں ہوا تو پھر آپ لوگ یہ الزامات مت لگائیں کہ 5 سے 3 پہ آ گئے, 3 سے 2 پہ آ گئے, 4 سے 5 پہ گئے. یہ غلط الزامات, غلط طریقے سے ہم ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش نہ کریں. ہر ایک اپنا ذہن اور دماغ رکھنے والا. یہاں پہ جو ممبرز آئے ہوئے ہیں جناب اسپیکر صاحب, وہ بہت سمجھدار ہیں, ایک پروسیس کے تحت سے ہو کے یہاں پہ پہنچتے ہیں. ممبرز پروونشل اسمبلی یا ممبرز قومی اسمبلی یا جو سینیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی, یہ ایسے نہیں بنے ہوئے ہیں, یہ کسی کے قبضے میں ایسے نہیں ہوتے ہیں. ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کے اپنے مفاد اور اس صوبے کی مفاد میں فیصلہ کریں گے. ہم اس